पादप और जंतु कोशिका। महत्वपूर्ण तथ्य। कोशिका जीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक या मौलिक इकाई है जो स्वयं जनन करती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में और मृत कोशिकाओं में की थी बोतल की कॉर्क में। और रॉबर्ट हुक ने इसको नाम कोश कहा था। मृत कोशिकाओं में कोश की खोज की थी तो इसको कोशा नाम दिया। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी 1774 ईस्वी में और इन्होंने शुक्राणु व जीवाणु कोशिका की भी खोज की थी। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया, वनस्पति शास्त्री स्लाइडेन और प्राणी शास्त्री स्वान ने। कोशिका सिद्धांत दिया था 1838 में और इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है और कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई होती है तथा समस्त क्रिया कोशिका के अंदर होती है। कोशिका आनुवंशिकी की इकाई है। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ होता है और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका होती है और सबसे बड़ी अंडाणु कोशिका होती है। वह सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य व रासायनिक पदार्थ होता है और जीव द्रव्य व रासायनिक पदार्थ का आधार जीन होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला अनुपस्थित होती है और विकसित कोशिकाओं का अभाव होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। विकसित कोशिकाओं के उदाहरण है गोल्जी तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया और तारका। ये विकसित कोशिकाएं तीन और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला उपस्थित होती है। उच्च कोटि के जीव जंतु व पेड़ पौधों में इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। यह शब्द बिसट ने दिया था, BICH18 दिया था और ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। कोशिका की संरचना में कोशिका कला, केंद्रक और कोशिका द्रव्य होते हैं। कोशिका कला यह 3 स्तरीय होती है। प्रोटीन व फास्फोलिपिड से बनी होती है, चयनात्मक झिल्ली के समान कार्य करती है और जीव द्रव्य की रक्षा करती है। कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। अब है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। अब चलते केंद्रक की ओर। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में की थी। केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। इसमें DNA व RNA और गुणसूत्र पाए जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल व कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली दोहरी कला से निर्मित होती है। जंतुओं में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। जंतु कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। इसे कोशिका का प्रबंधक व नियंत्रक कहते हैं। केंद्रक में पतले धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्रोमेटिन की जालिका कहते हैं।
जंतु कोशिकाओं में केंद्रक गोलाकार व मध्य भाग में उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में परिधीय भाग में होता है व रिक्तिका सबसे बड़ी होती है। जंतु कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा कोशिकांग रिक्तिका होती है। प्लास्टिड हरितलवक पाए जाते हैं। प्लास्टिड उपस्थित होते हैं पादप कोशिकाओं में। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए व आरएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन व क्रिक द्वारा 1962 में दिया गया था और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसके लिए। डीएनए में फास्फेट, शर्करा व नाइट्रोजन क्षार होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन एजी और पिरिमिडिन एसी। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। मैसेंजर आरएनए ये राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, इसको संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। और ट्रांसफर आरएनए ये अमीनो अम्लों का स्थानांतरण करता है। और राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है। मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए का निर्माण केंद्रक में होता है और राइबोसोमल आरएनए का निर्माण केंद्रिका में होता है। डीएनए केवल केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। और फिर कोशिका द्रव्य तीन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, तीन भागों से, जल, प्रोटीन व कोशिकांग से। कोशिका कला व केंद्रक के मध्य के द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिकांग, तो कोशिकांगों का हम वर्णन करते हैं। सबसे पहला है गोल्जिकाय। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। केंद्रक के पास चपटी नलिकाओं के रूप में पाया जाता है और कोशिका का मुख्य स्रावी अंग होता है। इसको यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। गोल्जिकाय के कार्य होते हैं लाइसोसोम, शुक्राणु के एक्रिसोम और पादपों की कोशिका भित्ति का निर्माण करना व अपशिष्ट पदार्थों को पुटिकाओं में भरकर बाहर निकालना। लाइसोसोम को लयनकाय कहते हैं और इसकी खोज डी ड्वेक ने की थी। कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। इसका कार्य होता है क्षतिग्रस्त व मृत कोशिकांग व कोशिकाओं का अपघटन करना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमान ने की थी और इसने एक पुस्तक लिखी थी, कोलिकर पुस्तक। और माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था सी वेंडा ने नाम दिया। यह अर्ध स्वायत्त अंग है। इसकी उत्पत्ति जीवाणु की कोशिका में प्रवेश से मानी जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक दोनों में स्वयं का डीएनए होता है, इसलिए दोनों की उत्पत्ति जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है कोशिका में। कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं इसको। यह केवल यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है व आंतरिक झिल्ली में उंगली समान प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिनको कृष्टि कहते हैं। कृष्टि पर अनेक सैब्रंत कण पाए जाते हैं, जिनको ऑक्सीसोम या एक्स कण कहते हैं। कृष्टि के मध्य भाग को मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन, फास्फोलिपिड, आरएनए, डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण व श्वसन का केंद्र होता है। राइबोसोम, इसकी खोज क्लॉड ने की थी और नाम इसको पैलेड ने दिया था। यह झिल्ली रहित कोशिकांग होता है और यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर दानों के रूप में पाया जाता है और यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिका का इंजन तथा प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम स्वयं प्रोटीन व राइबोसोमल आरएनए से निर्मित होता है। फिर अगला अंत्यप्रद्रव्य जालिका। इसकी खोज पोर्टर ने की थी और
पोर्टर ने इसको कोशिका का कंकाल तंत्र कहा था, अंतःप्रद्रव्य जालिका को। इसके कार्य है गोल्जिकाय का निर्माण करना, कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थ परिवहन करना, कोशिका विभाजन में केंद्रक कला का निर्माण करना। दो प्रकार की गोल्जिकाएं पाए जाते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला रिक्तिका, जल व खनिज लवण पाए जाते हैं, इसको कोशिका रस भी कहते हैं। बाहरी आवरण टोनोप्लास्ट होता है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसका कार्य होता है जल व खनिज लवण का संतुलन बनाना। फिर अगला है तारक काय। तारक काय, तारक काय की खोज बोन बेंडन ने की थी और तारक का नाम दिया था बोवेरी ने। पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है तारक का, जंतु कोशिकाओं में केंद्र के निकट तारे के रूप में होता है। प्रत्येक तारक काय में 2 तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। तारक केंद्र एक दूसरे से लंबवत होते हैं और इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन के समय तर्कतंतु का निर्माण करना व शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना होता है। लवक केवल पादपों में उपस्थित होता है, इसकी खोज हैकल ने की थी। लवक 3 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट खाद्य पदार्थ का संग्रह करता है, यह अवर्णीय लवक होता है। क्लोरोप्लास्ट यह फल और फूलों के रंग को प्रदान करता है और हरित लवक यह पत्ती का हरा रंग करता है और स्वयं का डीएनए पाया जाता है। अर्धस्वायत्त है और इसकी उत्पत्ति जीवाणु के प्रवेश से मानी जाती है। परोक्सिसोम, इसको सूक्ष्म काय या माइक्रोबॉडीज कहते हैं और इसका नाम दुबे ने दिया था 1969 में और कार्य है इसका प्रकाश श्वसन के लिए उत्तरदायी है।